थोड़ा विषय चेंज करते हैं और बात करते हैं चीनी स्टॉक्स के ऊपर, शुगर स्टॉक्स के ऊपर। देखिए, फरवरी अंत तक शुगर के उत्पादन में करीब 14% की गिरावट देखने को मिली है और आईएसएमए के मुताबिक हीट वेव के चलते गन्ने का उत्पादन घटा है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा मौजूद हैं। असीम जी, बताइए क्या है खबर? देखिए, हाल में ही इसमा ने अपना नया डाटा जारी किया है। इस नए डाटा के मुताबिक फरवरी तक अब तक चीनी की पिछले साल के मुकाबले अब तक चीनी के प्रोडक्शन में करीबन 14% की गिरावट देखने को मिली है। मिलें भी काफी दोगुनी तेजी के साथ बंद हो रही है। अगर मैं पिछले साल बात करूं तो फरवरी अंत तक करीबन 65 मिलें बंद हुई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर के 177 मिलों का पहुंच गया है। तो उसके साथ साथ अब जो मौसम विभाग है उसने भी हीट वेव की चेतावनी ऑलरेडी जारी कर दी है। उसने कहा है कि जब मार्च है, उससे मार्च से लेकर के मई तक जो मौसम है वो सामान्य से ज्यादा गर्म रहेगा और इसके साथ साथ कई सारी हीट वेव भी आपको देखने को मिलेंगी। तो हीट वेव का असर सीधे सीधे आपको जो गन्ने चीनी का उत्पादन है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। जो गन्ना है उसका रस सूख जाएगा और उसका चीनी का उत्पादन जो है वो आने वाले दिनों में कम हो सकता है। शुगर के प्राइसेस में ऑलरेडी मूवमेंट होनी शुरू हो गई है, दाम बढ़ने शुरू हो गए। जो एस ग्रेड की शुगर है उसके दाम होलसेल के अंदर अब तक 6.5% बढ़ चुके हैं। तो हमें मार्च का वेट करना पड़ेगा। अगर मार्च में किसी भी तरह की प्रोडक्शन में तेजी नहीं आती है तो आपको ये चीनी के दाम मार्च के बाद काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पॉसिबली अगर आप देखें जो प्रोडक्शन की बात की यहाँ पे असीम ने, तो मार्च के बाद पॉसिबली कुछ प्राइस में अपटिक्स पॉसिबल हैं। शरद, आपका व्यू अगर मैं बलरामपुर चीनी को देखूं इस वक्त, आई मीन विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और अच्छे मूव्स के साथ, हम इसी को एक बात कर सकते हैं इस पर। इसमें भी प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर हुआ है मेरे ख्याल से। अगर आप अक्टूबर 2024 के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट 250 पौने 300 रुपये का प्राइस डैमेज। आपके शुगर स्पेस में इस वक्त कोई व्यू है क्या, मतलब कंस्ट्रक्टिव व्यू? नहीं, मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज्यादा बुलिश होने की जगह में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इंटरनेशनली जो सप्लाई साइड है वहाँ पे थोड़ा ओवरहैंग रह सकता है। वहाँ ओवर सप्लाई रहने की गुंजाइश है। ब्राजीलियन क्रॉप वगैरह काफी स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन आपको डोमेस्टिक लेवल पे मिलेगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह का जो इम्पैक्ट है वो लार्जली प्राइस्ड इन है। बलरामपुर भी अभी 21-22 टाइम पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड है। बट अगर आपको शुगर पे बेट ही करना है एक स्पेस, तो मुझे लगता है बलरामपुर प्रोबेबली मोस्ट प्रेफर्ड बेट है, क्योंकि अगले साल 1.5 साल में जो वो डाइवर्सिफिकेशन वाला कैपेक्स कर रहे हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर 1.5 साल के ऊपर का होराइजन है तो मुझे लगता है प्रोबेबली आपको बलरामपुर पे बेट लेनी चाहिए, जैसे जैसे वो नया कैपेक्स कंट्रीब्यूट करना चालू रहता है। लेकिन प्योरली इस न्यूज के बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म पूरे सेक्टर के लिए डेवलप होगा, क्योंकि इंटरनेशनली सप्लाई काफी स्ट्रांग रहने वाली है।